तो दोस्तों 10 जुलाई मंगलवार की रात को 10:35 पर देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति तुला राशि में ही मार्गी हो गए हैं, अर्थात सीधी चाल चलने लग गए हैं। तो आज से बदलेगी गुरु की चाल, जिसका सीधा असर आप सभी की राशियों पर पड़ेगा। इस बदलाव से, इस चेंज से आप में से कई दर्शक बनेंगे धनवान, आप में से कई दर्शक बनेंगे दूल्हा दुल्हन, आप में से कई दर्शकों को मिलेगा रोजगार, आप में से कई दर्शकों को मिलेगी बीमारियों से मुक्ति। तो दोस्तों, गुरु की सीधी चाल चलने से किनकी जागेगी किस्मत, आइए जानते हैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, देवगुरु बृहस्पति अपनी सीधी चाल से चलकर आपको बहुत ही भाग्यवान बना रहे हैं। जो भी हमारे मेष राशि वाले दर्शक हैं, सुनिएगा आप, लक फैक्टर का साथ आपको मिलने वाला है। गुरु की सीधी चाल आपके कई जो पिछले समय से बिगड़े हुए काम जो थे, वो अब आपकी गुरु की सीधी चाल बनवाएगी। कई जगहों से, अलग अलग जगहों से धन प्राप्ति के संकेत है। कुल मिलाकर ये कहूं कि आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा आने वाला, और जो अविवाहित दर्शक हैं उनके लिए विवाह का भी अच्छा समय हो सकता है। उपाय क्या करें, जल्दी से जान लेते हैं। गुरुवार का व्रत करें, केसर का तिलक माथे पर अवश्य लगाएं, निश्चित तौर पर देवगुरु की कृपा बनी रहेगी। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपकी राशि में गुरु की सीधी चाल चलने का शुभ प्रभाव पड़ेगा। पिछले कुछ समय से चले आ रहे जितने भी संकट हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वो खत्म होने के कगार पर होंगी। आपकी जो हार्डवर्क था, आपकी जो मेहनत थी, उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति आपके लाइफ के हर सेक्टर में शुभता लेकर आएंगे। गंभीर रोगों से, सेहत से जुड़ी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। उपाय जल्दी से जान लेते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, गुरुवार के दिन केले के फलों का दान मरीजों को दान कर दीजिए, गुरु का शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए देवगुरु सीधी चाल चलना धन का सुख दिलाएंगे, व्यापार का सुख दिलाएंगे, लव मैरिज हो सकती है, पढ़ाई, इन सभी चीजों के लिए बहुत लाभदायी रहने वाला है। अचानक धन का लाभ होगा। हमारे जो मेष राशि, मिथुन राशि वाले जो दर्शक हैं, आप में से कई दर्शक अमीर बन सकते हैं। विदेश में शिक्षा के योग बनेंगे। उपाय क्या करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, जल में हल्दी मिलाकर पीपल के पेड़ के ऊपर उस जल का अर्घ्य प्रदान करें। निश्चित तौर पर देवगुरु आपके जीवन की काया को पलटने में सक्षम रहेगी। तो मेष, वृषभ, मिथुन, आपके बारे में हमने जान लिया है कि गुरु की चाल जैसे ही बदली है या बदलेगी तो आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे कॉल ले लेते हैं। जैस्मिन जी का कॉल है। पंडित जी अजमेर से ये कॉल कर रही हैं। 28/7/1994 ये डेट ऑफ बर्थ बताती हैं और 11:14 का सुबह का समय बताती हैं। जैस्मिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं। बोलिए बेटा। जय श्री कृष्ण पंडित। जय श्री कृष्ण। हाँ पंडित जी, मैं कंपनी में एक जॉब कर रही हूँ, तो क्या मुझे उसमें परेशानी आ रही, तो क्या मुझे चेंज करने के लिए सही समय है? आप बताइए मुझे फ्यूचर में आगे क्या करना चाहिए। और देखिए बेटा, वैसे आपकी जो हॉरोस्कोप है वो बहुत अच्छी, मेरे हिसाब से तो अभी आप बहुत छोटे हैं और आप एलिजिबल हैं, तो आपको सरकारी नौकरी की कोशिश करनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए। अभी क्या है बेटा, आपके 2012 ऑनवर्ड से केतु की महादशा चल रही है। केतु इट्स बिहेव लाइक ए स्नैक टेल, सांप की पूंछ कैसे चलती, टेढ़ी चलती, ठीक उसी प्रकार आपका जो समय है वो फ्लक्चुएशन वाला है, हर्डल्स वाला है। कोई भी काम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना है। तो आपका नेगेटिव फेज जो केतु का है वो 1 जुलाई 2019 को खत्म हो रहा है। उसके पश्चात में शुक्र की 20 साल की महादशा शुरू हो रही। आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय, आपकी जन्म कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी का योग बनता है। अगर आने वाले साल 2 साल के अंदर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर सरकारी सेवा में उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। अभी अगर आपको जॉब चेंज करनी भी है तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छी जॉब मिलेगी। और जैसे ही केतु की महादशा खत्म होगी जुलाई 2019 में, उसके बाद में एक और चेंज करने को आपको मिलेगा और वो चेंज भी आपके बेटर ग्रोथ के लिए होगा।
तो मेरा ये मानना है कि चूंकि आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, इसलिए आपको कंपटीशन की तैयारी करनी, और केतु की शांति के लिए अभी जो साल भर का पीरियड हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी के लिए अपने हाथ से जब भी संभव हो पक्षियों को दाना अवश्य खिलाएं। जी जैस्मिन जी, सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए, जैसा कि पंडित जी ने कहा आपको सफलता जरूर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं पंडित जी, अमित जी का कॉल ले लेते हैं। मांडलगढ़ से ये कॉल कर रहे हैं। 28/11/1984 ये डेट ऑफ बर्थ बताते हैं और 4:15 बजे का सुबह का समय बताते हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। प्रणाम गुरु जी। शुभ आशीर्वाद बेटा। गुरु जी, मैंने 2 तारीख को भी बात की थी। मैं पूछा हूँ, शुभम स्वीट्स के नाम से मिठाई की शॉप है हमारी और 8 दिन से बंद पड़ी हुई है, तो वो ज्वाइंट शॉप है, मुझे वो शॉप संभालनी चाहिए कि नहीं चाहिए? और एक ये है कि मैं जयपुर आके कुछ ओबर ओला का जो बिजनेस है वो करना चाहता हूँ, या वहाँ कुछ मिठाई या फास्ट फूड का जयपुर डालना चाहता हूँ, तो दोनों में से कौन सा सही रहेगा सर, बताइए ना। आपका नाम क्या है? अमित कुमार पटवा सर। और दुकान का नाम है शुभम स्वीट। शुभम स्वीट सर। उसमें प्रोपराइटर 20-25 साल से चल रही थी, और वो क्या है, कुछ कर्ज वर्ज है 5-7 लाख रुपए का, तो वो उन्होंने बंद कर दिया अभी शॉप 8 दिन। उसमें प्रोपराइटर कौन है? प्रोपराइटर मेरे चाचा है मेरे। तो आप करेंगे तो आप बनेंगे प्रोपराइटर? जी सर। ठीक है, देखो बेटा ऐसा है, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। शनि उच्च का होके बैठा है, चंद्र मंगल योग आपकी जन्म कुंडली के अंदर है। निश्चित तौर पे अभी गुरु की जो महादशा और शनि का अंतर आपके जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ पीरियड शुरू हुआ है। आप जयपुर आके काम करें तो भी आपको सफलता है, और आप मांडलगढ़ रह के वहाँ पे जो बरसों से चली आ रही दुकान है उसको अगर आप नए तरीके से चलाते हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। समय अगर अच्छा हो तो जंगल में बैठ के भी इंसान कमाता है, और समय खराब हो तो शहर की मेन रोड के ऊपर शोरूम वाला भी नहीं कमाता है। ये सब डेस्टिनी है। मेरे हिसाब से आपका एक अच्छा समय है। अगर आपको लगता है कि चूंकि 25 साल पुरानी दुकान है, जयपुर में आएंगे यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, और वहाँ पर आपकी चलती हुई जो दुकान है अगर उसके अंदर आप जाते हैं आपको सफलता 100% मिलेगी। आपकी कुंडली में किसी तरह का दोष नहीं है। आने वाले 3 साल आपके जीवन के टर्निंग ईयर साबित हो सकते हैं, और नाम भी आपको सूट करता है, इसलिए आप इस काम को कर सकते हैं और इसी नाम से आप कर सकते हैं। जी आगे बढ़ते हैं पंडित जी, महेश जी का कॉल ले लेते हैं। अजमेर से ये कॉल कर रहे हैं। 6/2/1978 ये डेट ऑफ बर्थ बताते हैं और 4:18 शाम का समय बताते हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। महेश जी, क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता संपर्क कट गया पंडित जी। आगे बढ़ते हैं, केपी शर्मा जी का कॉल ले लेते हैं। कोटा से ये कॉल कर रहे हैं और बेटी के लिए पूछना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ बताया है बेटी का 25 जनवरी 1992 और 3:31 सुबह का। केपी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। आपके टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए और उसके बाद सवाल कीजिए अपना। पूछिए सर। देखिए, आप लोग इतना समय ना लगाया करें क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय होता है, और इस समय में अगर आप अपना क्वेश्चन पूछे तो अच्छा रहेगा। पंडित जी, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि 3 राशियों की, कर्क, सिंह और कन्या, उनके लिए आने वाला समय, ये जो गुरु की चाल बदली है उस पर क्या असर पड़ेगा। आइए बात करते हैं कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। आपके लिए देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति की सीधी चाल चलना आपकी किस्मत को चमकाने वाला रहेगा। ये जो बदलाव होने जा रहा है, वक्री से सीधी चाल जो चल रहे हैं, आपके सुख साधनों को बढ़ाएगा। जो भी अटके हुए काम हैं, इस दौरान आपके वो सारे काम बनेंगे। जमीन, जायदाद, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, हर तरह का सुख आपको प्राप्त होगा। परिजनों के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। उपाय क्या करें? अपने जन्मदिन पर या बीच में कोई भी अच्छा दिन हो गुरुवार का, अपने वजन के बराबर पीली मिठाई या लड्डू का मंदिर या किसी अनाथाश्रम में दान कीजिएगा। निश्चित तौर पर शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। बात करते हैं सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। देवगुरु की सीधी चाल आपको धन, वैभव, पढ़ाई के क्षेत्र में लाभ देगी। रुका हुआ धन आपको मिलेगा। विवाह के योग बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आप में से बच्चे जो विदेश में पढ़ना जाना चाहते हैं तो पढ़ाई के रास्ते खुलेंगे। नौकरी में प्रमोशन, तरक्की के चांसेस बनेंगे। शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त होगी।
उपाय क्या करें? विष्णु मंदिर में हर गुरुवार को कमल का पुष्प अर्पण कीजिए, शुभता बनी रहेगी जीवन में। बात करते हैं कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। देवगुरु बृहस्पति की सीधी चाल आपके घर को, आपकी तिजोरी को, आपके पर्स को पैसों से, रुपयों से भर देगी। आपके राशि के धन भाव पर देवगुरु वक्री से मार्गी हो गए हैं। इस वजह से आप लोग करोड़पति बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं। धन की कमी नहीं रहेगी, विवाह के योग बनेंगे। उपाय क्या करें? गौशाला में जाकर गौ पालकों को, जो गौओं की सेवा करते हैं, उनको आम के फलों का दान कीजिए। निश्चित तौर पे तिजोरी तो धन से भरी रहेगी, जीवन में शुभता भी बनी रहेगी। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है और जानना चाहते हैं समाधान, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन जब भी कॉल करें, इस बात का ध्यान रखें कि अपने टीवी का वॉल्यूम जरूर बंद कर दें। फिलहाल के लिए समय है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, गुरु की चाल बदलती है तो इसका सीधा असर आप सभी की राशियों पर होता है। तो कुछ राशियों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, बीमारियों से मुक्ति मिलती है, मालामाल बनाता है। ब्रेक से पहले 6 राशियों की बात कर ली थी। तुला, वृश्चिक और धनु, आपके बारे में जान लेते हैं। क्या आप भी मालामाल बनने वाले हैं? बात करते हैं तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। आपकी राशि में ही देवगुरु सीधी चाल चलने जा रहे हैं। वक्री थे और अब मार्गी हुए। तो यदि आपका हेल्थ सेक्टर, इफ यू आर फेसिंग हेल्थ प्रॉब्लम, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपके हेल्थ सेक्टर में आपको काफी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। पैसा तो खूब आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको किसी भी हाल में किसी भी तरह का कर्ज आपको नहीं लेना है। इट्स वेरी क्लियर। चूंकि देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति आपकी मेहनत के घर के स्वामी हैं, इसलिए निश्चित तौर पर आप जितनी मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा। 100% करेंगे 100%, 200% करेंगे 200%। उपाय, गरीब ब्राह्मण कन्या के विवाह में कुछ आर्थिक फाइनेंशियल मदद कर दीजिएगा, सब कुछ अच्छा होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। आप सभी के लिए गुरु की सीधी चाल से चलना शुभ संकेत देने जा रहा है। ये बदलाव जो है ये धनवान बनाने वाला होगा। बहुत पैसा आने के योग बन रहे, अथाह धन संपत्ति, कोर्ट कचहरी आदि के मैटर्स में प्रॉफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। मांगलिक कार्य भी होंगे, संतान सुख की प्राप्ति होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। उपाय, अपने वेट के बराबर, वजन के बराबर पीली वस्तुओं का दान किसी वृद्धाश्रम में कर दीजिएगा, मंदिर में कर दीजिएगा, सब अच्छा रहेगा। धनु राशि की बात कर लेते हैं। आप लोगों के लिए गुरु का सीधी चाल चलना बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। विदेश यात्रा, मकान, जमीन, जायदाद, इन सब से आपको लाभ मिलेगा। हमारे वो दर्शक जो अविवाहित हैं, उनके विवाह के योग बनेंगे। हमारे वो दर्शक जो बिजनेस करते हैं, अपार धन का योग बन रहा है। उपाय क्या करें? गौ माता को बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन चने की दाल और गुड़ खिलाइए, गौ सेवा का संकल्प कीजिए। जी, तो दर्शकों, आपकी राशियों पर प्रभाव तो बहुत अच्छा पड़ने वाला है। आखिरी 3 राशियों की भी बात कर लेंगे, लेकिन पंडित जी उससे पहले एक कॉलर ले लेते हैं। बुलबुल जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, जो बेटे के लिए जानना चाहती हैं। 30 जून 1992 ये डेट ऑफ बर्थ बताती हैं और 11:05 सुबह का समय बताती हैं। बुलबुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? पूछिए बेटा। जी, बाबूलाल जी हैं, माफ कीजिएगा। बाबूलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी सर, मैं बेटे जरा था, मेरा बेटे की कब तक की नौकरी लगेगी, गवर्नमेंट जॉब कब तक लग जाएगी? देखिए, ऐसा है बाबूलाल जी, जहाँ तक आपके बच्चे के जन्म का सवाल है, इसको अभी गुरु की महादशा राहु का अंतर चल रहा है। गुरु में राहु होता है तो इसको चंडाल योग बोला जाता है, हर काम में अड़चन रुकावट लाने वाला। इस बच्चे का जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा जुलाई 2020 से। 1 साल के पश्चात में जुलाई 2020 से इस बच्चे का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा। अब आप मुझसे ये पूछते हैं कि क्या इसको सरकारी नौकरी का योग बनता है? निश्चित तौर पर इसकी जन्म कुंडली के अंदर सरकारी योग का बनता है, क्योंकि ये बच्चा बहुत भाग्यशाली है। भाग्य स्थान में मंगल स्वग्रही होकर बैठे हैं। लेकिन इस बच्चे की जन्म कुंडली में एक प्रॉब्लम है। नौकरी व्यापार के घर का जो स्वामी है शुक्र, वो अस्त है।
यदि आप चाहते हैं कि इसके जीवन में इसको सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो या नौकरी में स्टेबिलिटी बनी रहे, एक 46 सेंट का 46 सेंट का डायमंड अनामिका उंगली में रिंग फिंगर में इस बच्चे को शुक्रवार के दिन पहना दीजिए। उससे इसके कार्य क्षेत्र में स्थिरता आएगी। और अभी जब तक चंडाल योग में से चल रहा है तब तक हर रविवार को भैरव मंदिर में जाएं, दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं तो निश्चित तौर पे फायदा होगा। जी आगे बढ़ते हैं पंडित जी। सीमा जी का कॉल ले लेते हैं। अलवर से ये जुड़ गई हैं। 17/10/1987 ये डेट ऑफ बर्थ बताती हैं और 6:23 सुबह का समय बताती हैं। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। जी सीमा जी पूछिए। लगता है संपर्क नहीं हो पाया पंडित जी। सवाल तो इनका कुछ हमें मिला नहीं, लेकिन फिर भी भविष्य जानते हैं। समय क्या बताया आपने इनका? 6:23 का सुबह का। जी जी। देखिए बेटा सीमा जी, और मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि चूंकि शो का समय कम होता है और कॉलिंग बहुत ज़्यादा होती है, दर्शक बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप इस तरीके से समय व्यर्थ में अगर जाया करेंगे तो आपके भी प्रश्नों का जवाब नहीं मिलेगा और जो दूसरे वेटिंग में हैं उनके प्रश्नों का भी जवाब नहीं मिलेगा। शुक्र की महादशा बेटा आपको चल रही है। शुक्र की महादशा में भी इस वक्त आपको बुध का अंतर चल रहा है। आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। शुक्र स्वग्रही होकर बैठा है, उसके साथ साथ में सूर्य मंगल केतु का योग भी बना हुआ है। आप यदि अपने जीवन के अंदर किसी काम के अंदर सरकारी नौकरी के लिए यदि आप कोशिश करें तो गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है। मांगलिक आपकी जन्म कुंडली, आपके विवाह का योग भी जो है इसी वर्ष के अंदर या आने वाले वर्ष के अंदर 2019 के अंदर आपके विवाह का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक जो आपकी जन्म कुंडली के अंदर समस्या है, राहु सप्तम भाव में बैठा है। जब भी आप विवाह के आपकी बात चले तो योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करने के पश्चात में ही विवाह का काम करना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो दर्शकों आगे बढ़ते हैं और मकर कुंभ मीन आपके लिए जान लेते हैं कि आपकी राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा गुरु। चलिए बात करते हैं हमारे मकर राशि वाले जो दर्शक हैं, आपके लिए देव गुरु का सीधी चाल चलना क्या इम्पैक्ट डालेगा। तो आपके लिए देव गुरु का सीधी चाल चलना अत्यंत प्रॉफिटेबल है। थोड़ी सी ही मेहनत, नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे, व्यापार में लाभ के योग बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपके लाइफ का कोई भी सेक्टर हो, कम मेहनत में बड़ा परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। अपने लक फैक्टर की प्रबलता से, भाग्य की प्रबलता से सभी सुखों की प्राप्ति होगी। उपाय क्या करना है? बच्चों के अनाथाश्रम में जाइएगा, कॉपी किताब शिक्षा की सामग्री जो है उसका दान अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, स्पेशली आप लोगों के लिए छप्पर फाड़ कर पैसा आने का योग बन रहा है। बृहस्पति की सीधी चाल हमारे कुंभ राशि वाले दर्शकों को बना सकती है करोड़पति। आपकी तिजोरी पैसों से, रुपयों से भर सकती है। आपका भाग्य आपसे 4 कदम आगे चलता हुआ दिखाई देगा। धन लाभ के प्रबल योग हैं। उपाय क्या करें? विष्णु भगवान के मंदिर में जाइएगा, गुरुवार के दिन 5 पीले लड्डुओं का दान कीजिएगा। बात करते हैं हमारी जो अंतिम राशि है मीन। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए अभी तक स्ट्रेस का जो पीरियड चल रहा था, आपके जो मान सम्मान में जो कमी हो रही थी, लेकिन अब देव गुरु सीधी चाल चलने लग गए हैं। निश्चित तौर पे आपका भी समय बदलेगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, काम में जो अड़चने थी वो खत्म होगी, भाग्योदय होने के प्रबल संकेत हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट होंगे, विवाह हो सकता है। उपाय क्या करें? गुरुवार के दिन विष्णु मंदिर में अखंड ज्योत के लिए शुद्ध देशी घी का दान कीजिएगा। देव गुरु की